यह मानवीय शरीर बार बार नहीं मिलता। यदि इस मानवीय शरीर में ही प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर कब मिलेगा? फिर न जाने कितनी योनियों में भटकना पड़े, न जाने कहाँ से कहाँ तक जन्म, न जाने कौन सा पाप किस समय कहाँ पर हमें लेकर के जाए, कुछ पता नहीं। इसीलिए कहती हूँ, जब तक ये मानवीय जीवन है तब तक गायत्री मंत्र के जप के द्वारा कोशिश करते रहिए कि प्रभु हमें मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। पुराने समय की एक कहानी है, जब लोग कश्मीर जाने के लिए मोटरों में नहीं तांगे पर जाते थे। रावलपिंडी में एक सेठ साहब पहुँचे, एक तांगे वाले से बोले, क्यों भाई कश्मीर चलना है, कितना किराया लोगे? तांगे वाले ने देखा कि सेठ धनी पुरुष है, बोला, किराया नहीं लेना सेठ जी, तांगे और घोड़े का जो खर्च हो जाएगा वह दे देना, घोड़े को चारा दिलवा देना, आवश्यकता पड़े तो तांगे की मरम्मत करवा देना। सेठ जी ने कहा, यह तो सस्ती सवारी है, चल। सेठ बैठ गए, चला तांगा पहुंचा कोहमरी में। तांगे वाले ने कहा, सेठ जी आप हैं कुलीन सभ्य पुरुष, तांगे की गद्दियाँ हो गई हैं पुरानी, आपकी शान के योग्य नहीं, यदि आप कहें तो मैं ये तांगे की गद्दियाँ बदलवा दूँ। सेठ ने कहा, अवश्य बदलवा देना। रुपये दे दिया और गद्दियाँ ठीक हो गई। फिर रंग रोगन खराब हो गया। सेठ ने कहा, रुपये दे दिया और कहा रोगन भी नया कराओ, नया रोगन होने लगा। 2 दिन के स्थान पर 12 दिन व्यतीत हो गए। पास से जाने वालों ने कहा, यात्री तू किस झंझट में फंस गया, अरे आकाश में मेघ एकत्र हो रहे हैं, यदि अधिक विलंब करेगा तो मार्ग में हिमपात हो जाएगा और श्रीनगर पहुंच नहीं सकेगा। सेठ ने कहा, श्रीनगर मुझे जाना है अवश्य, परंतु तांगा तो ठीक करा लूँ। तब और कुछ दिन बीत गए, रंग रोगन सब कुछ हो गया, तांगा बन गया। निश्चय हुआ कि दूसरे दिन चलेंगे, किंतु रात को तूफान आया, वर्षा हुई भारी, रंग रोगन सब उतर गया, तांगे की अवस्था बिगड़ गई। इसलिए तीसरे दिन फिर रंग रोगन होने लगा। तांगे वाले ने कहा, सेठ जी तांगे को रखने के लिए कोई मकान तो है नहीं, फिर तूफान आएगा और रंग रोगन फिर से खराब हो जाएगा, आप कहें तो रखने के लिए मकान भी बनवा लूँ। सेठ ने कहा, हाँ अवश्य बनवा लो। लोगों ने कहा, यात्री किस झंझट में पड़ा है तू, अरे शरद ऋतु समीप आ रही है, श्रीनगर के मार्ग हिमपात से रुक जाएंगे। और सेठ ने कहा, ठीक है, किंतु पहले तांगा तो बन जाए। इसी तरह से कई दिन व्यतीत हो गए। तब एक दिन भारी तूफान उठा, हिम का तूफान, पहाड़ और जंगल हिम से भर गए। सेठ जी श्रीनगर में पहुंच नहीं सके और माथा पकड़ करके वहीं की वहीं बैठ गए। आप कहोगे कि सेठ ने बहुत बड़ी गलती की थी। हाँ सही बात है, सेठ जी ने बहुत बड़ी गलती की थी, परंतु हम भी तो वही भूल कर रहे हैं। यह शरीर हमारा नहीं, किराए का तांगा है। किराया दो तो यह चलेगा, 4 दिन रोटी न दो न खिलाओ तो अंदर से शब्द आएगा, अब नहीं जिया जाता। 2 दिन पानी न पिलाओ तो लगेगा अब तो प्राण निकले ही जा रहे हैं। यदि थोड़ी सी हवा और ना हो तो फिर लगेगा अब तो बिल्कुल खत्म ही है शरीर। तो इस शरीर के स्वामी हम नहीं हैं। कैसे कह दें कि हम हैं इस शरीर के स्वामी? इसमें कभी कोई रोग, कभी कोई कष्ट, कभी कोई दुख, कभी कोई संकट, इसमें इस तरह से आकर घुसते रहते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि मंजिल बंद हो जाए, मार्ग बंद हो जाए, उससे पहले हमें सचेत हो जाना है। इस पवित्र गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के मंजिल की ओर बढ़ना है, क्योंकि गायत्री मंत्र ही वह सहारा है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिस मंजिल की हम राह देख रहे हैं, जिस मंजिल पर हम जाना चाहते हैं, जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा कोई ऐसा मंत्र नहीं। आप के लिए गायत्री मंत्र के विषय में एक बात और कहना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र यदि आप नित्य प्रति जप करते हो, यदि नित्य प्रति पाठ करते हो और कभी कोई ऐसी अवस्था आ जाती है कि जितने का आपने संकल्प लिया है वो उतने गायत्री मंत्र के जप नहीं कर पाते, तो दूसरे दिन वो गायत्री मंत्र के जप अवश्य पूरे कर लेने चाहिए। क्योंकि गायत्री मंत्र के जप मैंने कहा वही सहारा हैं, वह साधन है जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य दिलवा सकते हैं। उस तांगे वाले की तरह प्रतीक्षा करते रहोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज इस कार्य में बिजी हैं, कल उस कार्य में बिजी हैं, तब हो जाएगा, तो फिर ऐसे ही समय व्यतीत होता रहेगा और उस सेठ की तरह माथा पकड़ लोगे आप भी कि अब तो सारा समय व्यतीत हो गया, अब कुछ भी नहीं है। और ये मन है ना, इसे तो बहुत ही ज़्यादा वश में करना पड़ता है, क्योंकि ये मन ही हमें
गायत्री मंत्र के जप करने से सबसे ज़्यादा रोकता है। तो गायत्री मंत्र का जप हमें जो करना है, इस मन को भी वश में करना है। मन को वश में करने के लिए एक सरल ढंग यही है कि हमें बस अपने मन को ये समझा देना है कि तू चाहे हमें किधर भी भटका ले, अब हम भटकेंगे नहीं। अब हम गायत्री मंत्र के उस रहस्य को जान चुके हैं जो रहस्य शायद ही कोई जान पाता हो। गायत्री मंत्र का वह रहस्य हम जान चुके हैं जिसके बिना अब हम रह नहीं पाएंगे। गायत्री मंत्र वह मंत्र हमारे रोम रोम में बस चुका है जिसके बिना अब जीवन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये हमने तय कर लिया है। और इस मन को बिल्कुल कंट्रोल में करके, हर तरह से वश में करके यह समझा दीजिए, तू चाहे कहे करना है गायत्री जप, तू चाहे कहे नहीं करना है गायत्री जप, हमें तो भाई गायत्री जप करना है। बस मन में ये पूरी तरह से बात ठान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अब बस कुछ भी हो हमें करना ही है गायत्री जप। तू चाहे किधर की भी राह मोड़, लेकिन हमने माँ गायत्री के मंत्र के तरफ राह मोड़ ली है और ये गायत्री मंत्र हमने अपने रोम रोम में बसा लिया है। हमें ये गायत्री मंत्र नित्य प्रति करना है और नित्य प्रति भजना है और मन से भजना है। अगर तू हमारे इस गायत्री मंत्र के जप में साथ भी नहीं देगा तो भी तुझे इधर मुड़ना ही होगा, क्योंकि ये हमने तय किया है। तू सोचता है कि तू जिधर भी हमें मोड़ेगा हम उधर ही मुड़ जाएंगे, नहीं, हम तेरे दास नहीं हैं, तुझे हमारा दास बनना ही होगा। रे मन पापी मन, तूने बहुत भटका लिया, अब नहीं भटकेंगे। इस तरह से आपको इस मन को समझाना है, इस मन को सही राह पर लाना है और नित्य प्रति गायत्री मंत्र को जप करना ही होगा। देखिए, इसे वश में करने के लिए इससे सरल ढंग कोई नहीं है। जिस प्रकार मेघ में विद्युत चमकती है ना, इसी प्रकार मन भगवान की ओर संकेत करेगा, उसकी ओर चलेगा। यह बिजली बहुत शक्तिशाली है, साधारण बिजली ही बहुत शक्तिशाली होती है। बिजली से आप प्रकाश चलाते हो, पंखे चलाते हो, मशीनें चलती हैं, न जाने क्या क्या चलता है बिजली से, बड़ी बड़ी अब तो रेल है और ये सब चलने लगी है। बुद्धि से बिजली वश में कर ली गई है, इतना काम करती है वह, इससे अधिक भी काम कर सकती है। परंतु वही बिजली यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए ना, तो नाश कर देगी, विध्वंस कर देगी। कई विशाल जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, इन्हें जलाकर मिनटों में भस्म कर देगी। यह मन भी ऐसा ही है, न जाने कितने जन्मों से इसने हमें अपने कंट्रोल में कर रखा है। हम अगर इसको अपने कंट्रोल में चलाते ना, तो आज और अभी हमारा कल्याण हो जाता। हमें इस जन्म तक शायद भटकना भी ना पड़ता, कब का हमारा कल्याण हो गया होता। लेकिन ये मन ही तो हमारे नियंत्रण से बाहर है, ये मन ही तो हमारे नियंत्रण में नहीं चलता है। ये मन यदि हमारे नियंत्रण में चल जाए, जब बुद्धि के साथ इसको वश में करेंगे ना, तो वहाँ पहुँचेगा जहाँ हमें जाना है। एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा था, कहने के लिए ये मन दुश्मन है हमारा, जब तक कि हमारा इस पर नियंत्रण नहीं, जब तक इस पर हमारा कंट्रोल नहीं। कहने के लिए ये जब तक ही दुश्मन है हमारा, जब इस पर हमारा नियंत्रण आने लगे, कंट्रोल आने लगे और ये मन हम इसको नियंत्रित करना सीख जाए ना, उस दिन ही ये हमारा मित्र बन जाता है। बहुत बड़े संत थे, उन्होंने ये बात कही थी, मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आया नाही। ज्ञान का बाज क्या है? वह बुद्धि जिसे परमात्मा ने प्रेरणा दी हो, जो अपने आप को परमात्मा के अर्पण करके उसकी प्रेरणा से चलती हो। इसलिए गायत्री में एक ही प्रार्थना है, हमारी बुद्धि को अपनी ओर ले चल। अंत में एक बार फिर यह भी बात आती है कि जप जो है मन से करना चाहिए। प्रारंभ में यदि ना भी हो तो अंत में मन से करने की बात कही जाए, उसको अधिक तो उसका बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे जाप को मानसिक जाप कहते हैं। अब एक और बहुत बड़े महत्व की बात है, जिससे कि आपका बहुत जल्दी गायत्री मंत्र के जाप में मन लगने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा। तो उसके लिए क्या उपाय करना है? आपको प्रसन्नचित रहना है। प्रसन्नचित रहना है, हर समय प्रसन्नचित रहकर ही माँ गायत्री का हमेशा अपने हृदय में ध्यान रखना है। आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि हम गायत्री जप करते हैं, चाहे हम 1 घंटा को करते हैं, चाहे आधा घंटा को करते हैं, चाहे केवल एक माला करते हैं, चाहे केवल
आधी ही माला करते हैं, लेकिन हमने गायत्री जप किया है इसलिए हम गायत्री में हो चुके हैं, गायत्री साधना कर रहे हैं। गायत्री साधना के द्वारा ही हम माँ गायत्री के बहुत निकट जा चुके हैं। अब माँ गायत्री ने हमारी उंगली पकड़ ली है, इसलिए सदैव प्रसन्नचित रहकर हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं। एक भी दिन नागा नहीं करना है हमें गायत्री जप के बिना। और जब जब भी गायत्री जप करेंगे प्रसन्नचित होकर ही करेंगे, चाहे जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, हमें नित्य प्रति गायत्री जप करना है और प्रसन्नचित होकर ही गायत्री जप करना है। ये भावना के साथ जब आप गायत्री जप करोगे तो गायत्री जप में आपका मन भी लगेगा और नित्य प्रति आप गायत्री जप कर भी पाओगे। क्योंकि गायत्री जप जब हम प्रसन्नचित होकर के करेंगे, मन को समझा देंगे, तो फिर कौन रह गया हमें रोकने वाला। ये मन ही तो होता है सबसे बढ़ कर के हमें अच्छे कार्य के लिए रोकने के लिए। तो मन को भी हमने अपने कंट्रोल में किया, मन को भी बहुत अच्छे से समझाया, और धीरे धीरे जब हम मन को नित्य प्रति इसी तरह से समझाएंगे तो ये मन हमारे वास्तव में कंट्रोल में आ जाएगा, वास्तव में नियंत्रण में आ जाएगा। मन को नियंत्रण में रखना शुरुआत में रखने की कोशिश कीजिए, रखना पड़ता है शुरुआत में, लेकिन उसके बाद ये मन स्वयं नियंत्रित हो जाता है। मैंने कहा ना, जब नियंत्रित हो जाता है ना, तब ये मन ही हमारा वो सहारा बन जाता है, वो मित्र बन जाता है। मन ही करता है फिर गायत्री जप के लिए। ये बड़े बड़े गायत्री साधक हैं, इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब तक मन नहीं करता तब तक मन नहीं करता, लेकिन जब ये मन नियंत्रित हो जाता है तब मन स्वयं कहता है गायत्री जप कर। मन स्वयं हमें खींचता है कि भाई आज गायत्री जप नहीं किया। मन मानता ही नहीं पूरे दिन गायत्री जप ना करो तो, और जब तक गायत्री जप ना कर लो तब तक ये मन कहीं लगता ही नहीं। ये मन की वास्तविकता है कि जब तक मन नहीं लगता तब तक लगता नहीं है, और जब मन नित्य प्रति गायत्री जप करने लगो तो मन स्वयं खींचता है, आ भाई गायत्री मंत्र का जप नहीं किया तूने, रोम रोम में तेरी गायत्री माँ बसी हुई हैं और वही तेरा कल्याण कर रही हैं, और तू गायत्री जप ही नहीं किया तूने, ये कितनी गलत बात है। फिर मन ही हमें खींचता है और हमें गायत्री मंत्र के जप करने पड़ते हैं। वैसे भी हम तो चाहते हैं नित्य प्रति गायत्री जप करें, लेकिन जब मन खींचता है ना, मन करता है ना कि गायत्री जप करें, तब बात ही कुछ और होती है। मन हमारा अंदर से शिकायत करता है कि गायत्री जप नहीं की, कितनी गलत बात है। तो ये हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर गुण प्राप्त पैदा हो जाता है कि हम उस दोष से बच जाते हैं जो मन भी हमें वो उस दोष की तरफ खींच रहा था कि गायत्री जप नहीं करने हैं, कुछ नहीं होता गायत्री जप से, क्या होता है, क्या कुछ प्राप्त हुआ, क्या कुछ नहीं होता। और मन ही वो गुण पैदा कर देता है कि गायत्री जप नहीं किए तूने, इतना सब कुछ प्राप्त किया गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, तेरा कल्याण हो रहा है गायत्री जप के द्वारा, तो गायत्री जप करनी चाहिए। मन ही तो है ये। तो इसीलिए शायद उन संत ने कहा था कि यदि मन को अपना तुम मित्र बनाओ, मन को नियंत्रित करना सीख जाओ, तो वो तुम्हारा वास्तव में मित्र है। और यदि तुम नियंत्रित नहीं कर रहे हो मन को, नियंत्रण में ही नहीं आपका मन, तो उससे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। और जब मन इस प्रकार से आपके नियंत्रण में आ जाए तो फिर तो आपको नित्य प्रति गायत्री जप करना ही होगा, और करते ही हो आप। अंदर से आवाज़ें उठती हैं गायत्री जप के लिए, और जब आप इस प्रकार नित्य प्रति गायत्री जप करने लगते हो तब कुछ दिन बाद ही वह आनंद भी प्राप्त होने लगता है जिस आनंद के लिए हम गायत्री जप कर रहे हैं। वो आनंद जब इस प्रकार से प्राप्त होने लगता है ना, उस समय भक्त कुछ सुनना नहीं चाहता, भूल जाना चाहता है सब कुछ, पुकार के कहता है मत बुलाओ मुझे गायत्री जप करने दो। शरीर धीरे धीरे जब गायत्री जप के लिए कहने लगता है कि अब गायत्री जप और भी बढ़ा देनी चाहिए, हमें और भी बढ़ा देनी चाहिए, मन धीरे धीरे कहने लगता है अब और भी देर तक कर गायत्री जप, और भी देर तक कर गायत्री जप। तब कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आकर के पड़ता है ना, और हमें गायत्री जप से उठना पड़ता है, तो बहुत अपने आप पर ही झुंझलाहट आती है कि मैं गायत्री जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये महत्वपूर्ण कार्य अभी आना था। इसी प्रकार आप जब गायत्री जप की तरफ धीरे धीरे पग बढ़ाने लगते हो ना, तो आपको ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ सत्य महसूस होंगी कि मैं हाँ सत्य कह रही हूँ। ये बातें आपको लगेगा कि यही तो बात बताई थी, यही तो बात कही गई थी, और ये बात आज हम अनुभव कर रहे हैं। हमें कितना आनंद आ रहा है गायत्री जप में, हमारा मन ही नहीं कर रहा गायत्री जप से उठने के लिए। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने में समय लगता है।
आप नित्य प्रति गायत्री जप करिए, साल 1.5 साल, और जितने मन से करोगे, एक बात और बता रही हूँ, जितने मन से करोगे, जितनी आस्था से करोगे, जितनी भावना से करोगे, क्योंकि परमात्मा के पास हमारी भावनाएं ही तो पहुँचती हैं, उतनी ही जल्दी ये स्थिति भी आ जाती है। आप जितने मन से किसी को पुकारते हो, जितना अधिक उससे प्रेम करते हो, वो भी तो आपसे उतना ही अधिक प्रेम करता है। लेकिन परमात्मा तो आपसे आज भी प्रेम करते हैं, लेकिन यदि आप भावना से, बहुत प्रेम से उन्हें पुकारोगे तो वो स्थिति जल्द आपको प्राप्त होगी, और आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, अब हम ज़्यादा भाव से गायत्री जप कर रहे हैं, ज़्यादा मन लग रहा है हमारा गायत्री जप में, हमें गायत्री मंत्र के प्रति बहुत ज़्यादा अब प्रेम होने लगा है। तो उधर से तुम्हें अनुभव भी बिल्कुल ऐसे प्राप्त होने लगेंगे जिनके विषय में तुम जानोगे कि अब हमारा गायत्री मंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, अब हम गायत्री मंत्र से अधिक प्रेम करने लगे हैं। तो आपका भी अनुभव ऐसे ही होने लगेंगे, आपका ज़्यादा मन गायत्री जप में लगे।